अब से कुछ साल पहले दुनिया के कुछ टॉप इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स ने एक भविष्यवाणी करी थी जिसमें भारत के साथ चीन को कंपेयर करते हुए ये कहा गया था कि भारत और चीन के सिस्टम में एक की डिफरेंस है। सबसे बड़ा डिफरेंस दोनों देशों के बीच में है डेमोक्रेसी का, यानी कि लोकतंत्र का। और यह भी कहा गया था कि कई लोग इसको लेकर मजाक उड़ाते हैं कि देखो चीन का सिस्टम कितना बढ़िया है, लोग बात मानते हैं सरकार की, भारत में कोई किसी की नहीं सुनता, लोकतांत्रिक देश हैं तो कुछ ना कुछ होते ही रहता है। लेकिन ये भारत की सबसे बड़ी ताकत है चीन के खिलाफ, क्योंकि चीन एक ऐसा प्रेशर कुकर है जिसमें सीटी नहीं है। और इसी वजह से जब वहां पर प्रेशर ज्यादा बढ़ता है ना, तो एक टाइम पर आकर कुकर फटेगा ही फटेगा। जबकि भारत एक ऐसा प्रेशर कुकर है जिसमें एक प्रॉपर सीटी लगी हुई है। इसीलिए जब भी प्रेशर बढ़ता है तो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, लोग सड़कों पर उतरते हैं, सरकार के खिलाफ गुस्सा निकालते हैं और गुस्सा निकालने के बाद शांति से अपने घरों की तरफ कुछ दिन के बाद लौट जाते हैं। लोगों का गुस्सा भी शांत हो जाता है और देश में विद्रोह नहीं होता। और इसीलिए भारत के अंदर कभी भी विद्रोह नहीं हो सकता, बल्कि चीन के अंदर एक दिन ऐसा विद्रोह छिड़ेगा कि पूरे देश को ले डूबेगा। और ऐसा होता अब दिख रहा है। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ उनकी ही पार्टी में अब विद्रोह होना शुरू हो चुका है। और बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है कि आप स्क्रीन पर यह दूसरा आर्टिकल देखिए। इसमें बताया गया है कि कम्युनिस्ट पार्टी की जो सेंट्रल लीडरशिप है, यानी कि शी जिनपिंग और उनके चेले चपाटे, उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के तमाम मेंबर्स के लिए एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर के लिए जो रूल है वो सख्त कर दिया गया है कि वो कैसे अब लोगों के बीच में क्या बात बोलेंगे, उनका क्या बिहेवियर होगा। हर एक चीज अब सेंट्रल कमांड से पूछकर ही उन्हें करनी होगी और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी कि अभी तक सिर्फ देश की जनता पर कड़ा रुख अपनाने वाले शी जिनपिंग अब अपने कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर के खिलाफ भी सख्त कदम उठा रहे हैं। इससे पता चलता है कि शी जिनपिंग अब जनता के साथ साथ अपनी कम्युनिस्ट पार्टी में भी विद्रोह को दबाने में लगे हुए हैं। और आपको बता दूं, अब से कुछ ही दिन पहले ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट भी आई है कि पिछले 2 साल में चीन के अंदर 6500 से ज्यादा प्रोटेस्ट यानी कि प्रदर्शन हो चुके हैं जिन्हें कम्युनिस्ट पार्टी ने दबाया है। उनकी खबरें बाहर आने नहीं दी गई, यानी कि दिखाता है कि लोगों में गुस्सा है वहां की सरकार और उसके रवैये के खिलाफ। और गुस्सा हो भी क्यों ना, लोगों की रोजी रोटी जा रही है, नौकरियां जा रही हैं। साथ ही लोगों ने जो पिछले 20 सालों में चीन की अर्थव्यवस्था के बढ़ते रुख के साथ पैसा कमाया, वो भी धीरे धीरे करके वहां के कम्युनिस्ट लीडर लूट रहे हैं बैंकों के जरिए और रियल एस्टेट कंपनियों के जरिए। और इसके ऊपर से शी जिनपिंग लोगों को राहत देने की बजाय उनके खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं डालने दी जाती। लोग अगर किसी चौराहे पर खड़े होकर बात करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है तुरंत। अगर कहीं पर 4 आदमी खड़े होकर सरकार के बारे में बात करने लगते हैं तो तुरंत वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स पहुंच जाते हैं, पुलिस पहुंच जाती है। और कोई आदमी अगर परेशान है सरकारी तंत्र से और वो प्रोटेस्ट करना चाहे या फिर उसकी कहीं पर शिकायत करने की कोशिश करे तो वहां पर पुलिस वालों का जत्था पहुंच जाता है और उसे ऐसे गायब कर देता है जैसे गधे के सिर से सींग। यही कारण है कि ना सिर्फ लोगों में गुस्सा है बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, उनमें भी बहुत ज्यादा गुस्सा है। और जिस बात से लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं वो ये कि अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपना गुस्सा, अपना दुख वो कहां निकाले। मान लीजिए भारत में अगर कोई नेता जनता को परेशान कर रहा है तो पता है 5 साल के बाद चुनाव होंगे, लोग गुस्सा वोट में निकालकर उसे सत्ता से बाहर उखाड़ फेंकेंगे, किसी दूसरे को मौका देंगे। लेकिन चीन में ये भी नहीं है। अगर आप किसी नेता की शिकायत करोगे तो आपको परिणाम भुगतने होंगे, क्योंकि वो नेता कभी कहीं नहीं जाने वाला, ना उसके खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई होगी, ना वो चुनाव में जाएगा। वो हमेशा जिस पद पर था उस पर बना रहेगा। यही कारण है कि चीन अब एक ऐसे प्रेशर कुकर में बदलता जा रहा है जिसमें कोई सीटी नहीं है। और इसीलिए इस प्रेशर की वजह से इस कुकर का फटना 100% तय है, देर या सवेर।